हेलो व्हाट्सअप गाइस। चलिए आज हम थोड़ी सी इडियम्स एंड फ्रेज करने वाले हैं। आपको अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लास्ट तक ये वीडियो ज़रूर देखें क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि अक्सर हमें टाइम नहीं मिलता है कि हम ये इडियम फ्रेज भी करें। हमें लगता है कि सुनी सुनाई आ जाएंगी, लेकिन वो टाइम गया जब आपसे पूछ रहे हैं कि भाई मुँह ऊँट के मुँह में जीरा या समथिंग लाइक दैट। इट्स नॉट गोइंग टू हैपन नाउ। ठीक है ना। अब चीज़ें चेंज हो गई है तो आपसे ऐसी ऐसी फ्रेज, ऐसी ऐसी इडियम्स आपसे पूछते हैं कि एक बार तो आपका दिमाग चकरा जाता है। ठीक है ना। तो चलो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। देखिए, अगर आपको ये वीडियो देख सकते थोड़ी सी भी वैल्यू ऐड होती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सपोर्ट जरूर करें। थैंक यू सो मच। क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और अगला काम करने की प्रेरणा मिलती। नहीं ऐसा ना हो कि हम अपना टाइम भी वेस्ट करें। मेरा एग्ज़ाम है फिर भी मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा आपकी भी हेल्प हो जाए। ठीक है ना। तो प्लीज़ चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है। और प्लीज़ पूरा वीडियो देखा करें क्योंकि वही चीज़ हमें मोटिवेट करती है। अब देखो यहाँ से तो ऐसा तो है नहीं कि हमें पता नहीं क्या मिल रहा है, राइट। वी आर स्टिल स्ट्रगलिंग। ठीक है ना। तो प्लीज़ आपसे यही रिक्वेस्ट है, एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ लास्ट तक वीडियो देखें। चाहे आप थोड़ा थोड़ा स्किप करके देख लें, कोई इशू नहीं है। जो मेन बात है वो आप सुन लें, लेकिन प्लीज़ लास्ट तक वीडियो जरूर देखें। इट्स अ रिक्वेस्ट। ठीक है, शुरू करते हैं। फर्स्ट है हमारा, आपने सुना होगा कीप द कीप अवे वुल्फ फ्रॉम द हाउस। सुना आप सबने, कीप अवे वुल्फ फ्रॉम द डोर। हाउस कह रही हूँ, डोर। इसका मतलब होता है गरीबी को घर से दूर रखना, अपने घर से गरीबी को दूर रखना। पिन मनी, पिन मनी होता है, इजी मनी होता है। पिन मनी का मतलब होता है एडिशनल मनी और इजी मनी का मतलब होता है रिश्वत। देखिए, इजी मनी जो इजीली ग्रैब हो जाए, गलत काम से जो पैसा मिलता है वो हमें इजीली मिल जाता है, तो वो क्या होता है हमारा इजी मनी। अच्छा, इसके दो चार इडियम और हैं, जैसे ग्रीस द पाम। ग्रीस द पाम इसका मतलब भी क्या होता है, किसी को रिश्वत देना। ठीक है। एक आपने सुना होगा अ क्लोज फिस्टेड पर्सन, कंजूस इंसान को बोलते हैं। अ क्लोज फिस्ट क्या होती है, मुट्ठी। अ क्लोज फिस्टेड पर्सन किसको बोलते हैं, कंजूस को। जैसे पैसे ऐसे दबा के रखते हैं हम लोग, देखा है ना, छोटे होते थे कभी गिर ना जाए, है ना, पॉकेट नहीं होती थी हमारे पास, तो उसको किसको बोलते हैं, कंजूस। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, सोल्ट ऑफ द अर्थ। भाई हम साग सब्जी बनाते हैं, सोल्ट बहुत ज़रूरी है। मीन्स ऐसे ही हमारी दुनिया है। अगर यहाँ पे अच्छे ऑनेस्ट और आइडियल लोग ना हो तो क्या होगा, कलयुग है, फिर तो चीज़ें सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगी, जंगल राज हो जाएगा। तो सोल्ट ऑफ द अर्थ का मतलब होता है ऐसा इंसान जो बड़ा ऑनेस्ट है, सच्चा है, आइडल है। ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वाइल्ड गूज चेस। आई थिंक आप सबको इसका मीनिंग पता है, ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी। इसका मतलब होता है यूजलेस एफर्ट। ठीक है, व्यर्थ जो आपने एफर्ट की उसको हम बोलते हैं वाइल्ड गूस चेज। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं। नेक्स्ट है वाइट एलिफेंट। वाइट एलिफेंट का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़, जैसे आप करेटा ले आए घर पे सनरूफ वाली, और आपने इतनी महंगी उसको ला के रख लिया, उसको आप यूज़ भी नहीं कर रहे हो। या आप कोई भी ऐसी डेकोरेटिव कोई शोकेस का कोई सामान ले आए हो जो कि आप यूज़ नहीं कर पा रहे हो, लेकिन वो बहुत महंगी है, उसको हम बोलेंगे वाइट एलिफेंट। दिस इज जस्ट वाइट एलिफेंट फॉर मी। करते हैं ना लोग, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेके और अपना टशन के चक्कर में ले लेती है और फिर वो रखी रहती है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, वाइट एलिफेंट। नेक्स्ट सॉरी नेक्स्ट है आपकी रीड बिटवीन द लाइन्स। आपने कई बार सुना होगा, रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब होता है जैसे हम लोग पोइट्री पढ़ते हैं या कोई हम टेक्स्ट पढ़ते हैं, तो उसमें ना जो राइटर कह रहा है, एक तो अपर लेवल से कह रहा है, एक उसका लिटरल मतलब क्या है, उसको हम बोलते हैं रीड बिटवीन द लाइन्स। उसका लिटरल, उसका इसेंस क्या है, राइटर क्या कहना चाह रहा है। इसने बात ऐसे लिख तो दी, बट इसका हिडन मीनिंग क्या है, इसका निचोड़ क्या है, इसका इसेंस क्या है, इसको हम बोलते हैं रीड बिटवीन द लाइन्स। ओके, ऑल मून शाइन। ऑल मून शाइन इसका मतलब सब कुछ क्या है, सुपरफिशियल, नकली है भाई, बढ़ा चढ़ा के दिखा रखे चीजें, एक्चुअली ऐसा नहीं है, सुपरफिशियल, टोटल लाइज, झूठ। अच्छा, नेक्स्ट सुनिए। नेक्स्ट है आपका बीट अराउंड द बुश। ये मैंने आपको कई बार करवाया है। बीट अराउंड द बुश का मतलब होता है घुमा फिरा के बात करना, टू द पॉइंट ना आना, बीट अबाउट द बुश। अच्छा, नेक्स्ट सुनिए, विसल इन द डार्क। विसल, आप सोच रहे हो बुक में ऑब्वियसली इतने सारे याद थोड़ी रहते हैं भाई, बुक में तो देखना पड़ेगा ना।
ओके, विसल इन द डार्क, प्रिटेंड करना कि कोई इंसान डरा हुआ है, प्रिटेंड करना। भाई इसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है, लेकिन सिट्टी पिट्टी गुम होना कहाँ, अंधेरे में, ये दिखाना कि मैं तो कितना डरा हुआ हूँ अंदर से। ठीक है, तो तुम भी साथ चलो प्लीज़। तो प्रिटेंड करना, प्रिटेंड क्या होता है, दिखावा करना। अ ग्रीन हॉर्न, अ ग्रीन हॉर्न, अच्छा एक डंकीज ईयर भी होता है। ग्रीन हॉर्न तो हो गया, इसके नए नए सींग निकले हैं, एक्सपीरियंस नहीं है इसको। इन एक्सपीरियंस पर्सन, ठीक है, इसका उल्टा क्या बनेगा, वेटरन होता है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस इंसान को बोलते हैं। और इसके लिए एक बड़ा प्यारा सा वर्ड है नोविस। नोविस भी इमेच्योर होता है, नोविस, NOVICE, नोविस। नेक्स्ट है ग्रीन हॉर्न, मैंने बोल दिया। डंकीज ईयर, दैट कम आफ्टर अ लॉन्ग ईयर्स, जो चीज़ बहुत सालों के बाद आई है, बहुत टाइम बाद आई है, उसको हम बोलते हैं ग्रीन डंकीज ईयर। नेक्स्ट चिकन हार्टेड, सबने सुना है। चिकन का पता है, थोड़ा सा ज़्यादा लाउड वॉइस हो गया ना, हार्ट अटैक से मर जाते हैं, मीन्स बड़े डरपोक होते हैं, बट एक छोटा दिल होता है उनका, हार्ट अटैक आ जाता है उनको। तो चिकन हार्टेड का मतलब है डरपोक। डरपोक के लिए बड़े प्यारे प्यारे वर्ड है टिमिड। टिमिड क्या होता है, डरपोक। मीक, वीक। कावर्ड आप बोल सकते हैं, कावर्ड, कायर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, गिव समवन अ रिंग, टेलीफोन करना, गिव समवन अ रिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इन अ जिफी, फास्ट, जल्दी में होना। इन अ जिफी, फास्ट होना, JIFFY, जिफी। हरकुलिन टास्क, हरकुलिन टास्क होता है हार्ड टास्क। अ केक वॉक, इजी टास्क। अ केक वॉक, इजी टास्क, और हरकुलिन नाम से लग रहा है कितना कॉम्प्लिकेटेड सा, मीन्स बहुत टफ जो कोई टास्क है उसको बोलेंगे। नेक्स्ट सुनिए, किक द बकेट, इसकी तो बकेट एक गिर गई, मर गया ये तो, मीन्स टू डाई। डेथ को क्या बोलते हैं, डिमाइज। नेक्स्ट सुनिए, टू बाइट द डस्ट, सुना है आपने कि इसको धूल चटा दी, मीन्स टोटली बुरे तरीके से हरा देना किसी को। ठीक है, बाइट द डस्ट। टू ड्रिंक लाइक अ फिश, फिश क्या करती है, देखा है आपने, बहुत सारा पानी पी लेती है। अरे पानी क्या, पानी में रहती है, अपनी गिल से अपना वो सांस ले, पता है ना उसके जो गिल्स होते हैं उससे सांस लेती है वो। अच्छा, तो इसका मतलब है टू ड्रिंक एक्सेसिव अमाउंट ऑफ एल्कोहल, शराब की हम बात कर रहे हैं, जो इंसान बहुत ज़्यादा पीता है, हमको ही जस्ट ड्रिंक लाइक अ फिश। ड्रंकर, ड्रंकर के वर्ड मैंने आपको करवाए हुए हैं, सबके सबके क्या बोलते हैं, बूजी, बताया था ना, एल्कोहलिक, डिप्सोमेनिया, बताया था, याद है, जाके देखिए। ओके, नेक्स्ट, टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड, हर इंसान, कोई भी इंसान अगर आपसे बात कर रहा है, आपको की तारीफ कर रहा है, उसका कुछ ना कुछ तो मकसद है, कुछ ना कुछ एजेंडा है उसका, कुछ ना कुछ स्वार्थ है। सेल्फलेस लव या सेल्फलेस लोग नहीं मिलते हैं आजकल भाई। अगर कोई आपसे कनेक्टेड है तो उसको कहीं ना कोई बेनिफिट है, ये आपको भी पता है। आप भी किसी कनेक्टेड हो तो कहीं ना कहीं आप सोचते हो कि मेरा इससे क्या बेनिफिट है, कि अब कोई इंसान हमारी एनर्जी बूस्ट कर रहा है तो आप रहना पसंद करें, कोई आपकी ड्रेन कर रहा है एनर्जी, आपको अच्छे लगते हैं ऐसे लोग, आप मुझसे दूरियां में, ये भी कहीं ना कहीं आपका स्वार्थी तो है। तो क्या है, टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड, मीन्स इसका कोई सेल्फिश रीजन है, कोई स्वार्थ है इसका। टू क्रॉस वन फिंगर्स, अब जब चाहते हैं कि कुछ अच्छी न्यूज़ मिले, कुछ अच्छा एक्सपेक्ट आप कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, आमीन, सुना है ना, आमीन। आमीन का मतलब ये आपका उर्दू में जो मुस्लिम लोगों को वो यूज़ करते हैं, आमीन। आमीन का मतलब होता है कि भाई कुछ अच्छा किसी ने कहा तो आप चाहते हो कि यस ये हो जाए, प्लीज़, फिंगर्स क्रॉस्ड, तो इसको हम बोलते हैं फिंगर्स क्रॉस्ड। फ्लैश इन द पैन, फ्लैश इन द पैन का मतलब होता है कुछ अच्छी न्यूज़ लेकिन बहुत कम टाइम के लिए, फ्लैश इन द पैन। ओके, नेक्स्ट देखिए आप, फ्लैश एंड ब्लड, आपको पता है ह्यूमन बीइंग की बात हो रही है, इंसान की बात हो रही है, वो फ्लैश होता है मांस और ब्लड खून होता है उसका बना होता है। नेक्स्ट देखिए, टू च्यू समवन आउट, टू च्यू, च्यू क्या होता है, चबाना, जुगाली करना। टू च्यू समवन आउट, इसका मतलब होता है आपने किसी को बहुत गंदे वाली डांट पड़ी है, रेफ्रीमेंट, क्रिटिसाइज करना, किसी को बहुत ज़बरदस्त वाली डांट पड़े उसको हम बोलते हैं रेफ्रीमेंट। क्या बोलते हैं, रेफ्रीमेंट। अच्छा, ग्रेट माइंड थिंक अलाइक, कि जितने भी इंटेलिजेंट लोग हैं वो सब सेम सेम सोचते हैं। कहा गया कि दो जो लोग हैं उनका अगर सेम ओपिनियन है तो उनका मतलब दिमाग भी सेम तरीके से काम कर रहा है। ठीक है जी, नेक्स्ट देखिए, फडी डडी, FUDDY DUDDY, फडी डडी, कुछ भी कह सकते हो। ऐसा इंसान जो कि
ओल्ड फैशन है लेकिन पोम्पस है, शो ऑफ बहुत कर रहा है। ओल्ड फैशन है लेकिन अपने आप को दिखा रहा है अभी मैं हूँ तुर्रे खां, ठीक है। ओल्ड फैशन है लेकिन बड़ा शो ऑफ बहुत ज़्यादा करता है, पोम्पस, ठीक है, फुल ऑफ शो ऑफ। देखिए, द एलिफेंट इन द रूम, एन ऑब्वियस प्रॉब्लम दैट नो वन वांट्स टू डिस्कस, कि ऐसी समस्या जिसको कि कोई डिस्कस करना नहीं चाहता। क्या बोलेंगे? एलिफेंट इन द रूम, वही हाथी वाला एलिफेंट है। कभी सोचो कि पता नहीं मैम क्या बोल रहे हैं। नेक्स्ट सुनिए आप, टू स्लीप विद द फिशेस। अब इंसान फिशेस के बीच में कब सोता है? वो मर जाता है, इसका मतलब है टू बी डाई। हमने भी पीछे किया था, क्या था? किक द बकेट, उसका मतलब ही मर जाना है। आज हमने ये किया स्लीप विद द फिशेस, इसका मतलब भी क्या होता है? मर जाना। कहानी खत्म, ठीक है। और सुनिए, बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ वेरी नैरो मार्जिन। देखा आपने, कई बार हम बात करते हैं तो हमारी जुबान कट जाती है, हम कहते हैं कि कोई गालियाँ दे रहा है हमें, और कई लोग कहते नहीं, इसका मतलब ये है कि तुम्हारी लड़ाई होगी सामने वाले से। तो हमारी स्किन क्यों कट जाती है? क्योंकि स्किन बहुत पास है। जब हम कभी ध्यान नहीं देते हैं तो खाना वाना खाते हुए ज़्यादा स्पीड में हम बात करते हैं तो कट जाती है। तो इसका मतलब क्या है? बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ का मतलब वेरी नैरो मार्जिन, मतलब मार्जिन है ही नहीं, ठीक है, पास पास होना बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट सुनिएगा आप लोग, क्रोकोडाइल टीयर्स वी ऑल नो, नकली आंसू होते हैं। वंस इन अ ब्लू मून, वेरी रेयर, जो बहुत कम हो, बहुत कम, वेरी वेरी रेयर। अच्छा, होल 9 यार्ड, होल, होल का मतलब ही समझ लो सब कुछ, एवरीथिंग। अच्छा लग रहा है सेशन? आई होप आपको अच्छा लग रहा हो, ठीक है। थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, थोड़ी सी और कर लेते हैं। नल एंड वॉइड, नल बिल्कुल खाली होता है, वॉइड होता है खाली स्पेस, खोखला, वॉइड या शून्य आप कह सकते हैं। लेकिन इसका मतलब क्या बनता है? इसका मतलब बनता है इनवैलिड, जो वैलिड ही नहीं है, यूजलेस, वेस्ट, इनवैलिड। डंकीज ईयर मैंने आपको करवा दिया है। कैच आ टार्टर, कैच आ टार्टर, टू डील विद अ पर्सन हु इज़ मोर देन वंस मैच। भी एक ऐसे इंसान को आप डील कर रहे हो जो कि आपकी बहुत ऊंचा है, जो भी है। टू ब्रेक द आइस, टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन। देखिए, आइस जो है, आइस का कहते हैं ना, रीड बिटवीन द लाइन, आइस का मतलब होता है हेट। आपने बोलचाल बंद कर दी है। आपने कोल्ड वार सुना है ना, हस्बैंड वाइफ के बीच में कोल्ड वार चलता है तो बच्चे पिसते हैं, वो उससे बात नहीं करता, वो उससे बच्चे के थ्रू सब कुछ कहते हैं। तो टू ब्रेक द आइस का मतलब है कि वो वाला आइस जो आप चुप थे वो आपने तोड़ दिया, मीन्स आपने कन्वर्सेशन स्टार्ट कर दी है। टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन। टू बी इन अ फिक्स, टू बी इन फिक्स एक ये, एट सी एक ये, इन डिलेमा, एंड सिट ऑन द फेंस। ध्यान से सुनिएगा मैंने क्या बोला। इन अ फिक्स, एट सी, एट की बोला कि बहुत बड़ा होता है भी समुंदर, एट सी, एंड सिट ऑन द फेंस, इन डिलेमा। इन चारों ही जो इडियम है इनका मतलब होता है कन्फ्यूजन में होना और कोई चीज़ डिसाइड ना कर पाना। एक्चुअली डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा आ गई है तो मुझे नहीं लगता कि मेरी साउंड क्लियर होगी, तो बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई, अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ नीचे आप बोल दें कि अच्छा लगा या नहीं लगा, ऐसी वीडियो में और बनाऊँ या ना बनाऊँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ बाय बाय। मैं क्या बोलूँ, आप लोग बहुत समझदार हो भाई। बाय बाय।